हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में आगे हम लोग देख रहे हैं लेसन नंबर 13 जो है डेमोक्रेसी इन द इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉजिटिव टाइप क्वेश्चंस। Out of sanctions, about only 15 paise was the reaching to public to solve this problem. What step is taken by Rajiv Gandhi government? तो आवंटित रुपये में से जो 15 पैसे ही जनता तक पहुँचते हैं, इस समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने या राजीव गांधी सरकार ने क्या किया? तो इसका देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन जो है पंचायती राज सिस्टम वाज मेड कंपलसरी, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य किया गया। यह इसका आंसर होगा। ओके, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन जो आपका है, इट वॉज नॉट ए द मेन डिमांड ऑफ पंजाब मूवमेंट। पंजाब आंदोलन की मुख्य मांगी नहीं थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो दिया गया है आपका, डिमांड ऑफ द खालिस्तान वाज टू मर्ज चंडीगढ़ इनटू पंजाब, अर्थात क्या बोला गया कि चंडीगढ़ पंजाब में सम्मिलित हो, खालिस्तान की मांग। ठीक है, फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मेन डिमांड ऑफ असम मूवमेंट वास, अर्थात असम के आंदोलन की मुख्य मांगी थी। तो यहाँ पे देखिए जो सी ऑप्शन जो दिया गया है, टू यूज रिसोर्स ऑफ आसाम इन इंडस्ट्रीज ऑफ आसाम। ठीक है, क्या दिया गया है यहाँ पे, किस संसाधनों का उपयोग असम में उद्योग और रोजगार से किया जाए या रोजगार के आधार पर किया जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, वेयर एंटी हिंदी मूवमेंट डिड नॉट टेक प्लेस, हिंदी विरोधी आंदोलन की राजनीति कहाँ नहीं हुई। तो ये जो है इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्या आएगा आपका? महाराष्ट्र। ओके, फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इट इज़ नॉट इन द पंचशील। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पंचशील की नीति में नहीं है। तो ये जो है आपका इंटरफ्रेंस। ठीक है, इंटरफ्रेंस जिसको अहस्तक्षेप कहते हैं, इंटरफ्रेंस अहस्तक्षेप। बी ऑप्शन। नंबर 6 है, थ्रू प्लानिंग कमीशन इन इंडिया इट वाज इस्टेब्लिश्ड। नंबर 6 जो है इनका राइट ऑप्शन आप जो आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, बी ऑप्शन। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, ओके, सो कह रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 7 जो दिया गया है, आफ्टर एन एम, यहाँ पे दिया गया आफ्टर एन एम नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, जिनको कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, आफ्टर एन एम द क्लोज रिलेशन ऑफ इंडिया वाज विथ। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा रशिया। क्या आएगा? रशिया। नंबर 8 है, द मेन कॉज ऑफ द अपोजिशन ऑफ हिंदू कोड बिल वास। तो इसमें जो ए ऑप्शन जो दिया गया है आपका, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन हिंदू रिलीजन एंड सोशल सिस्टम। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 9 ये दिया गया, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंडक्ट इन इंडिया। देखिए भारत में सबसे पहले जो है आम चुनाव कब कंडक्ट किया गया, तो इनका राइट आंसर जो आएगा 1952। क्या बोल जाएंगे? 1952। ठीक है, फिर उसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो राइट ऑप्शन अब आपका आएगा 17 करोड़। क्या? 17 करोड़। नंबर 10 जो है आपका, हु इंश्योर द हिंदू कोड बिल इन असेंबली, यानी कि संसद में जो है हिंदू कोड बिल किसने पास किया। तो राइट ऑप्शन जो है आपका है डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, विच कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, NAM का जो है फुल नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको कहा जाता है। तो विच कंट्री इज़ नॉट द मेंबर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें जो राइट ऑप्शन जो आएगा आपका श्रीलंका। क्या आएगा आपका? श्रीलंका। 12 नंबर जो है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 13 जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे, विच स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन जो आएगा आंध्र प्रदेश। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इन द ब्लैंक में देखिए, इन इंडिपेंडेंस इंडिया द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू प्लेस इन। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो आएगा 1952। क्या आएगा? 1952।
सेकेंड नंबर है इन द इलेक्शन ऑफ 1952 1957 एंड 1962 इन लोकसभा इलेक्शन ब्लैंक पार्टी गॉट द फुल मेजोरिटी, तो वहाँ पे आएगा कांग्रेस, क्या आएगा कांग्रेस। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन ब्लैंक जमींदारी सिस्टम वाज इंडेड एंड ऑनरशिप ऑफ लैंड वाज गिवन टू फार्मर, तो यहाँ पे आएगा 1956, क्या आएगा 1956। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए यहाँ पे ब्लैंक बिल वाज फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाई, तो पहला जो है यहाँ पे 2 फिलअप है, तो पहला फिलअप में जो आएगा हिंदू बिल होगा, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बाई किसने जो प्रेजेंट किया गया था तो अम्बेडकर जी है। ठीक है, नंबर जो 5th है फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ स्टेट अनसन वाज डन बाई ब्लैंक फॉर तेलुगु लैंग्वेज, तो यहाँ पे आएगा श्री रमलू, क्या आएगा श्री रमलू। क्वेश्चन नंबर 6 है नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, क्या आएगा हिंदी। नंबर 7 एग्रीकल्चर डन इन द साइंटिफिक लेवल फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पे जो आएगा आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, ठीक, ग्रीन रिवॉल्यूशन। नंबर 8 है इमरजेंसी वाज बिटवीन ब्लैंक टू ब्लैंक, तो 1975 टू 1977, ठीक है, 1975 से लेकर 1977 के बीच में। नंबर 9 है टू मेक स्वर्ण मंदिर फ्री फ्रॉम टेररिस्ट इज कॉल्ड, तो जो स्वर्ण मंदिर जो है या स्वर्ण मंदिर जो है उसमें जो आतंकियों ने जो उसको अपना कब्जा कर लिया था, तो उस में आतंकवादियों को दूर करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उनको क्या बोला गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार, क्या था ब्लू स्टार। ठीक है, इंडिया वाज साइन ब्लैंक ट्रीटी विथ चाइना इन 1954, तो वहाँ पे आएगा पंचशील, क्या आएगा पंचशील। नंबर 11 है शिवसेना इज द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ब्लैंक द महाराष्ट्र, ठीक है, फिलिप में महाराष्ट्र आएगा। 12 नंबर है इन 1967 ब्लैंक वाज डन ऑफ द बैंक, तो यहाँ पे आ गया नेशनलाइजेशन, मतलब जिसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं, ठीक है, नेशनलाइजेशन। नंबर 13 है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गिवन देयर सजेशन ऑन ब्लैंक, सो 1955, क्लियर। देखिए मैसेज फॉर्म जो दिया गया है जमींदारी सिस्टम्स, हिंदू कोड बिल्स, पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर, सेकेंड 5 ईयर प्लान, एमरजेंसी आपातकालीन। तो देखिए नंबर फर्स्ट का जो है जमींदारी सिस्टम, तो जमींदारी सिस्टम का जो राइट ऑप्शन जो है आपका 1949 टू 50, डी ऑप्शन राइट होगा। हिंदू कोड बिल जो है आपको दिया गया है वहाँ पे आपका 1952 टू 56, 1952 से लेकर 1956 के बीच में। नंबर था पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय जो है वो है 1951 टू 1956, ए ऑप्शन। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो जो है आपका 1956 टू 61, ठीक है, ये बी ऑप्शन जो है वो। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी या इमरजेंस, जिसको आपातकाल कहा गया, तो आपातकाल जो था वो था आपका 1975 टू 77, यहाँ पे 95 हो गया है, ठीक है, उनका 75 है, वो 1975 है, तो सुधार लेंगे, ठीक है, 1975 टू 77, सी ऑप्शन, क्लियर। फिर ट्रू फॉल्स देखिए यहाँ पे, राइट द ट्रू और फॉल्स। शिवसेना इन द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ छत्तीसगढ़, रॉन्ग है ये, ठीक है, फॉल्स है। जमींदारी सिस्टम वाज इंडेड इन 1952 टू 56, ये फॉल्स है ये भी। संस्कृत इन द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी फॉल्स है। नंबर 4 है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बिटवीन 1951 टू 56, ये राइट है। तो पहला सेकेंड और थर्ड जो है आपका फॉल्स हो गया और 4th नंबर आपका ट्रू, क्लियर, ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका इससे पहले वाले जो पेजेस में है, ठीक है, उनको देख लेंगे। तो सेकंड नंबर जो पेजेस के आंसर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है हाउ मैनी कैंडिडेट्स ऑफ द लोकसभा बिलोंग नॉन कांग्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि आफ्टर द फर्स्ट कॉमन इलेक्शन 26% कंडीशन ऑफ लोकसभा वर नॉन कांग्रेस पार्टी, जो पहला जो यहाँ पे इलेक्शन जो हुआ था उसमें से जो गैर कांग्रेसी लोग जो थे वो लगभग उसकी जो संख्या थी जो थी 26%। नंबर 3 है व्हाट इज़ द एज ऑफ द एडल्ट फ्रांचाइज कंडीशन फॉर गिविंग
vote in India. In India the age of the work giving vote for the candidate is 18 year. तो भारत में जो है मतदान करने के लिए जो है लोगों की या वयस्कता प्राप्त करने के लिए जो है मतदाता की आयु जो है वो 18 साल है. फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द रजिस्ट्रेशन डन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, यहाँ पे जो होता है राजनीतिक पार्टी जो होती है चुनाव लड़ने के लिए जो होता है पंजीयन कहाँ पे कराते हैं. सो द आंसर, द रजिस्ट्रेशन फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज इज होल्ड एट द इलेक्शंस कमिटी ऑफिस. तो राजनीतिक पार्टियाँ जो होती है वो चुनाव लड़ने के लिए जो होता है पंजीकरण जो होता है रजिस्ट्रेशन जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस में करवाते हैं. नंबर 5 है, इन इंडिया विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज अडॉप्टेड. यानी कि भारत जो है किस प्रकार के प्रजातंत्र को अपनाया है. इन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज अडॉप्टेड. तो भारत जो है प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक स्थिति की जो है या प्रणाली को जो है अपनाया है. नंबर 6 है, व्हेन फर्स्ट कॉमन इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया. भारत में जो है वो आम चुनाव कब हुआ था. द फर्स्ट कॉमन इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर 1952. देखिए भारत में जो होता है पहला आम चुनाव जो था 1952 में हुआ था. नंबर 7 जो है आपका, इन विच बिल द वुमेन गॉट सोशल इक्वालिटी. यानी कौन सा बिल जो है जो महिलाओं को सामाजिक समानता प्रदान की है और कब. तो थ्रू द हिंदू कोड बिल 1952-56 द इंडियन वुमेन गॉट सोशल इक्वालिटी. तो हिंदू कोड बिल हिंदू कोड बिल जो पेश किया गया से पास किया गया था भारत में 1952-56, वहाँ पे महिलाओं को जो है समाज में एक समानता मिली, एक अधिकार मिला उनको. ठीक है. नंबर 8 है, व्हेन डज द जमींदारी सिस्टम इंडेड इन इंडिया. भारत में जो है जमींदारी प्रथा कब खत्म हुआ. इन इंडिया इन 1956 द जमींदारी सिस्टम इंडेड. तो भारत में जो है 1956 को जो है वो जमींदारी सिस्टम जो है समाप्त हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, what were the situation due to the which from the 1947 to 1967 in India there was one party trend. मतलब क्या कारण है कि स्वतंत्रता के पहले जो 1947 से 1967 के बीच में भारत में एक ही राजनीतिक पार्टी ने यहाँ पे शासन किया या सत्ता में रहे. From 1947 to 1967 in India there was only one party trend, यानी कि कांग्रेस, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स. तो 1947 से लेकर 1967 तक भारत में जो है शासन करने वाली या सत्ता में रहने वाली जो पार्टी जो है वो कांग्रेस है. इनके निम्नलिखित कारण है. तो नंबर फर्स्ट जो रीज़न है कारण जो है आपका, द कांग्रेस वाज द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ आवर कंट्री. तो कांग्रेस पार्टी हमारे देश का जो है सबसे पुरानी पार्टी है. इट वाज द इस्टेब्लिश्ड इन द 1885. इनकी जो स्थापना जो है वो 1885 में हुआ. देयर वाज द पॉलिटिकल कंपटीशंस अमंग द पार्टी मेंबर एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाज द स्ट्रांग. इस पार्टी के लोगों में जो है एक तरीके से जो है प्रतियोगितात्मक भावना जो थी और एक पक्की जो है वो संगठन तैयार किया गया था. नंबर 2 है, अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस मैनी नेशनल मूवमेंट टुक प्लेस. तो कांग्रेस के अंतर्गत रहने वाले जो लोग क्या बोल सकते हैं उनको अपन, कांग्रेस के अंतर्गत रहने वाली जो नेतृत्वकर्ता जो है वो कई जगह जो है भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया. सो पीपल हैड द फेथ इन द कांग्रेस एंड इट्स रूट्स वाज द स्ट्रॉन्ग इन इंडिया. सो इस आधार पर जो होता है लोग जो होते हैं कांग्रेस को इस देश के जो होता है एक जड़ या एक कठोर पार्टी माना गया, मतलब अच्छी पार्टी उनको माना गया है. Today's last questions. What was the advantage of the Panchayati Raj? By Panchayati Raj there was the डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर. पंचायती राज जो है वो एक तरीके से देश में जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया. द वर्क वाज द डन प्रॉपरली एंड रेगुलरली. द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स रीच टू पुअर पीपल. इट वर्क डन पीपल ऑफ द रेगुलरली. तो इस पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो है लोगों को नियमित तौर पर जो है उनके या इस योजना के आधार पर जो होता है लोगों को जो उनका लाभ उनको प्राप्त होते रहे. इसलिए जो होता है या इसलिए जो होता है हमारे लिए एडवांटेज है वो बहुत बड़ी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है. ओके दोस्तों, चाहो तो इधर आप आंसर क्वेश्चन को जो अपनी कॉपी देख लेंगे, कल इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे. ओके दैट्स ऑल. गुड डे.